तो क्या आज डिस्कशन करना है या फिर पढ़ना है, क्या करना है बताओ। बाकी रह गया था, उसको डिस्कशन कर दिए। क्या? कल जो बाकी रह गया था। क्वाड्रेटिक कल बाकी रह गया था ना, एक्सरसाइज 2। यस सर। चलो एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पार्ट 2 का कोई डाउट? यस सर, 1 का। में डाउट है, एक मिनट। पार्ट 2 में 1 में ही डाउट है। द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, एक्स एक्सिस से नियरेस्ट पॉइंट। तो पहली बात, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसको पूरा एनालाइज करते हैं कि क्या पॉइंट है, कैसे है। इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 36 माइनस 44 माइनस 8। तो नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या, उसके एक भी रूट्स नहीं आएंगे और वो पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, है ना। तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा वो निकाल लेते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाय 2 है, माइनस बी -d/4 इज माइनस 6 बाय 4 है सर। क्या, क्या अब्दुल? ठीक है सर, हम y एक्सिस का बोलिए। बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तुम। बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स माइनस 8, वो तो निकाल ही लिया था हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय 4a इज 1 2। मतलब इसका जो वर्टेक्स आएगा वो 3,2 आएगा, इधर आएगा। क्या एक्स एक्सिस से नियरेस्ट पॉइंट उस कर्व का क्या 3,2 ही है ना, बोलो बोलो। यस सर। तो यस पहला सर। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, if a is greater than 0 and d is less than 0 then ax square plus bx plus, क्या इसमें कुछ बोलने की जरूरत है क्या, ये तो सही होता ही है ना, बोलो। a is यस greater than सर। 0 and d is less than 0 तो ax square plus bx plus c तो हमेशा greater than 0 होता है for all x belongs to real number। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, मतलब क्या हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। a2 a3 a4 ये बोर्ड सर। a4 में डाउट है, a4 तो है ही नहीं। A4 नहीं है सर। ये कैसे डाउट पूछा आपने a4, किसने पूछा था, किसने पूछा था, ऐसे कैसे हो गया। B1 B2 B3, अच्छा B2 तक ही है, B1 B2। सर B2 में प्रॉब्लम है। B2 का 1। B2 में प्रॉब्लम है, B2 का 1, द A। If alpha beta are the roots of the equation x square minus 2x minus lambda square equals to 0, then interval of values of alpha square plus beta square। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं पहले, माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा निकालते हैं माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा माइनस लैम्डा स्क्वायर है, 4 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर। इसका रेंज चाहिए, तो इसका रेंज निकाल लो, 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी 4 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा ना।
ये स्क्वायर Yes, टर्म है तो sir. इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो पूरे का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। और मैक्सिमम क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। तो 4 टू इन्फिनिटी। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बी क्या है? बी सी डी में भी डाउट है? बोलो। Yes, sir. बी क्या है? The values of x for which the equation this have real solution for all real values of alpha. X square minus x plus sin square alpha equals to 0. The values of x for which the equation this have real solution. इसका real solution होना चाहिए तो निकाल लो डिस्क्रिमिनेंट b square minus 4ac. अब real solution for is greater than, ये तुम लोगों से नहीं होगा अभी। एक मिनट। The values of x, x का वैल्यू जिससे साइन स्क्वायर x रियल होना चाहिए। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया। हाँ फिर तो हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब x के रियल वैल्यूज के लिए अल्फा रियल होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर अल्फा का रेंज क्या होता है? 1 टू -1 होता है। बोलो साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा कहां से कहां तक वैरी करता है बताओ? -1 टू 1। -1 to -1. -1 to 1. बिल्कुल -1 टू 1। लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा है तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो मतलब नेगेटिव Yes, वैल्यू sir. होगा ही नहीं। मतलब साइन स्क्वायर अल्फा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे? x माइनस एक्स स्क्वायर इज बिटवीन 1 एंड 0। इसको सॉल्व कर लोगे क्या? बोलो। Yes, sir. कर लेंगे. Yes, Yes, sir. sir. सी डी में कोई डाउट? बोलो। Sir, D में डाउट है. डी में, सी में तो नहीं ना? डी क्या है? If graph of y equals to kx square minus 2x plus 1 cut the x axis at two distinct point then k। अब इसका ग्राफ x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। तो 2 डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है मतलब क्या हुआ है? इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, तभी तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट B कर is पाएगा, greater than 0. है कि नहीं? तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। इक्वल टू मतलब क्या? एक ही पॉइंट पे टच करके जाता है। तो 4 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। सो माइनस 4k इज ग्रेटर देन -4। सो k इज लेस देन 1। सो k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्या समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सेक्शन सी में आते हैं। 1 2 3 4 कोई डाउट? सर छोड़ दीजिए सर, सेक्शन बी तक ही बनाए। सेक्शन सी नहीं बना है, क्यों नहीं DDP बना है? नो सर। बहुत कम कम होमवर्क कर रहे हो। कल से आज तक में सिर्फ मैच द कॉलम और वो कर पाए। पार्ट 2, पार्ट 1 भी नहीं किए थे क्या पहले? नो सर, 1 से लेकर और 1 से लेकर एक सेक्शन बी तक की। और ठीक है। DDP सर। डीपीपी किए हो? Yes, sir. किए. Yes, sir. यस सर। खुद थोड़ा जिम्मेदार बनो और भी ज्यादा होमवर्क किया करो। डीपीपी कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? 16 तक ना? 17 करना है ना आज? Yes, sir. 10 तक. 17 करना है. 17 1 2 3 डाउट कोई? No, sir. No, sir. 4 5 4, sir. No, 4 sir. में डाउट है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट ax square plus bx plus c equals to 0 has no real roots ये टेक हैंकर नाम से कौन आया है? टेक हैंकर नाम से कौन आया है? थोड़ा ढंग के नाम से आते यार। क्या क्या नाम है आपका? टेक हैंकर।
क्या नाम है आपका, बताओ जल्दी बताओ, नहीं तो मैं रिमूव करूंगा। या आप नए स्टूडेंट हो, कौन हो, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स and a plus b plus c is less than 0। नो रियल रूट्स मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और किसी एक वैल्यू पे नेगेटिव भी आ रहा है, तो किसी एक वैल्यू पे नेगेटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे नेगेटिव कब आएगा, ऐसे ही आएगा ना। अरे बोलो, यही पॉसिबिलिटी है ना, मैंने बहुत अच्छे से ये सब पढ़ाया था, याद है सब यस लोग, सर। बोलो। यस सर। यस सर। तो इसमें इसमें क्या हो गया, इसमें क्या नीचे हो गया, मतलब क्या ए भी नेगेटिव होगा और डी ए दोनों नेगेटिव, तो सी भी नेगेटिव होता है, क्योंकि ए सी डी का साइन सेम होता है अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो। याद आया ए सी वाई का साइन। तो अपने को क्या सी का चाहिए, यस सर। सी लेस देन 0। 5 6 7 6 का सर। 6 में डाउट है, ठीक है देखो 6 क्या क्वेश्चन है, e रेज टू x माइनस 1। शीट पे नहीं था ये क्वेश्चन, नहीं सर। x प्लस 1 स्क्वायर इंटू x इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। अब sin x माइनस 2, अब तो आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा खासा पढ़ लिया है। sin x माइनस 2 क्या ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि sin x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। यस सर। तो sin x जब Yes, ज्यादा sir. से ज्यादा रखेंगे तो भी वो कभी 0 के इक्वल नहीं आ पाएगा और वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। क्यों कर सकते हैं ना, बोलो। यस सर, कर सकते हैं। यस सर। यस सर। 2x माइनस 3 और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। और x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स, और ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब देखो, अब e रेज टू x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या 0 हो जाएगा, 0 क्योंकि 0 e रेज टू x 1, x 0 रखने पे 1 आएगा और 0 से ज्यादा रखने पे वो पॉजिटिव आएगा और 0 से कम रखने पे नेगेटिव आएगा। ऐसा है क्या, बोलो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। यस नो सर। नो सर। तो सीधा क्रिटिकल पॉइंट ही प्लॉट करते हैं। और ये जो है क्वाड्रेटिक, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव आ गया, मींस ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 0 है ना। ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया, एक इसका क्रिटिकल पॉइंट 3/2 आ गया, एक का -1 आ गया, एक का 0 आ गया, है ना, बोलो। यस सर। 1 किसका है सर? हाँ 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया, -1 लिख ही दिया ना, 1 उसका 0, एक मिनट, 0 2 का आ गया ना, मैंने उसका 1 ही लिख दिया, एक मिनट, 1 तो है नहीं किसी का, 0 ही है, बट 0 पे दो अलग अलग फैक्टर है। मैंने आपको पहले भी बताया था 0 पे दो अलग अलग फैक्टर है, तो क्या 0 पे चेंज होगा इनइक्वालिटी, याद है। 0 पे दो अलग अलग फैक्टर, दो फैक्टर के का क्रिटिकल पॉइंट है 0, तो 0 पे चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना चेंज, याद आया सर। कुछ। यस सर। प्लस माइनस माइनस प्लस, अपने को चाहिए पॉजिटिव, इधर से इधर, और अच्छा -1 पे भी चेंज नहीं होगा ना, नहीं क्योंकि सर। -1 पे पावर इवन है, तो Yes, अपना sir. आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3/2 टू इंफिनिटी। देख लो, आया समझ में। यस सर। यस सर। ये 6 था, 7 8 में कोई डाउट, नो सर। ठीक है। No, नेक्स्ट sir. डीपीपी A18 करके आना, ठीक है, A18 करके आओगे आप लोग, उसके भी सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, A18 डीपीपी करके आना।
सब लोग करो डीपीपी, बहुत फायदा होता है डीपीपी से। तो ट्रिगोवेव कहां तक पढ़ाया था मैंने? साइन को साइन सीरीज बताए थे सर। उस पे क्वेश्चन भी कर लिया, समझ में आ गया था सब कुछ? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा समेशन ऑफ साइन कोसाइन सीरीज। समेशन मतलब होता है जोड़। अब कोसाइन सीरीज का हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, cos थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। प्रोडक्ट है तो जीपी में रहेगा। जीपी क्या होता है? प्रोडक्ट उसका बढ़, मतलब किसी चीज से मल्टीप्लाई करते चले जाता है। एपी होता था कुछ ऐड करते चले जाते थे, जीपी होता है कुछ मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। cos 16 थीटा ऐसे ऐसे बढ़ के cos 2 रेज टू n माइनस 1 इंटू थीटा। यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n ही होंगे। ये सब कितना है? टोटल n है। ये भी n, ये भी n, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n हो गए। ठीक है, अब इसका वैल्यू अपने को चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप ऊपर नीचे 2 साइन थीटा से सबसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे आप 2 साइन थीटा से आप मल्टीप्लाई इसमें आपने कर दिया, cos 2 थीटा इससे बढ़ के cos 2 रेज टू n माइनस 1 थीटा, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा बनेगा, है ना। और पहले से sin 2 थीटा बनेगा, और पहले से cos 2 थीटा है, cos 4 थीटा है, cos 2 रेज टू n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। आपने वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो फिर से 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा मिलकर क्या बनेगा? sin 4 थीटा। पहले से cos 4 थीटा है, ये बढ़ के ऐसे चला गया, डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा हो गया। अपने ऊपर नीचे फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा क्या हो गया? sin 8 थीटा, और cos 8 थीटा पहले से है, cos 2 रेज टू n माइनस 1 थीटा। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। यस सर। Yes, फिर sir. से आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मिलके क्या बन गया? sin 16 थीटा। अब ये सब देख के आप ऑब्जर्व करो कि ये ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? जहां जितने टर्म होंगे, लास्ट वाला में भी क्या होगा? लास्ट वाले में भी क्या हो जाएगा? आप फाइनली देखोगे ऐसे बढ़ते बढ़ते तो लास्ट वाले में क्या आ जाएगा? sin 2 रेज टू n माइनस 1 थीटा इंटू पहले से cos 2 रेज टू n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय कितने बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? n माइनस 1 टाइम करेंगे, और एक और बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 रेज टू कितने बार? जितने टर्म है उतने बार 2 से मल्टीप्लाई किया ना। cos थीटा के लिए किया, cos 2 थीटा के लिए किया, cos 4 थीटा के लिए, 8 थीटा के लिए, सब बार 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब n टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई किया इनटू sin थीटा। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? sin इस 2 रेज टू n माइनस 1 का डबल 2 रेज टू n होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n इंटू साइन थीटा। यही फॉर्मूला हो जाता है। चलिए यहीं पे लिख देता हूं। बोलो आया समझ में? नहीं सर। सर लास्ट नहीं पॉइंट सर, नहीं समझे. नहीं समझे सर। ठीक है, मैं सुन लिया, मैंने सुन लिया, आप नहीं समझे, ठीक है, रुको। तो ऐसे बढ़ते 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 यहां तक तो समझ में आया होगा। यहां तक आया समझ में? यस सर। बोलो जिसको नहीं समझा था, वहां तक आया समझ में, या वहां तक भी नहीं आया? बोलो। नहीं सर. नहीं आया सर। स्टार्टिंग में मैंने 2 sin थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 sin थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होकर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या बन गया? sin 2 थीटा बना, और पहले से cos 2 थीटा था वहां पे, बोल था कि नहीं था? यस सर था। इंटू cos 4 थीटा पूरा लिख दिया, नीचे sin थीटा। अब एक और एक्स्ट्रा 2 से मैंने ऊपर नीचे फिर से मल्टीप्लाई कर दिया,
इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ऊपर फिर से फॉर्मूला 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा बन जाए। अब 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा क्या होगा, sin 4 थीटा होता है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और पहले से cos 4 थीटा था वहां पे, और वैसे वैसे बढ़ते बढ़ते cos 2 रेज टू n माइनस 1 इंटू थीटा हो गया, और फिर से मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा क्या बनता है, sin 8 थीटा बनेगा, बोलो। Yes, sir. और पहले Yes, से sir. cos 8 थीटा था वहां पे, और बढ़ते बढ़ते cos 2 रेज टू n माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय 16 sin थीटा। अब वापस से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, है ना। तो देखो ऐसे 16 थीटा से फिर क्या बनेगा, 32 थीटा बनेगा, फिर क्या बनेगा, 64 थीटा बनेगा। मतलब जितने वहां पे होंगे, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। n अगर 3 ही होता तो पहले 3 मतलब 6 8 तक ही रुक जाता, n अगर 4 होता तो 16 तक जाते, n अगर 5 होता तो 2 रेज टू 5 32 तक जाते। तो अपने को पता नहीं है n क्या है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि n जो भी हो, लास्ट में ऐसे 2 से मल्टीप्लाई होते होते 16 में मल्टीप्लाई 2 से करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 का ही तो मल्टीपल 2 रेज टू n माइनस 1 होता है। तो ये sin 16 Yes. थीटा इंटू cos 16 थीटा मल्टीप्लाई होके sin 2 रेज टू n माइनस 1 थीटा बनेगा, बोलो। Yes, sir. और पहले से cos 2 रेज टू n माइनस 1 इंटू थीटा था, तो वापस से मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ऊपर अच्छे से देखो, तो cos थीटा में भी 2 से मल्टीप्लाई किया था, cos थीटा के लिए भी हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, cos 2 थीटा के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके लिए भी किया, इसके लिए भी किया, इसके लिए भी किया। मतलब जितने टर्म थे उतनों के लिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो टर्म कितने थे, n टर्म्स थे। तो नीचे कितने हो जाएंगे टर्म, n 2 n हो जाएंगे, तो 2 रेज टू n मतलब ओवरऑल मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, और पहले से साइन थीटा तो था ही। अब ये पूरा मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, वापस से 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा हो जाता है। तो sin 2 इंटू थीटा क्या है, n 2 रेज टू n माइनस 1 इंटू थीटा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2 रेज टू n हो जाएगा, तो वही sin 2 रेज टू n थीटा हो गया डिवाइड बाय 2 रेज टू n इंटू sin थीटा। तो यही फॉर्मूला बन जाता है जो आपको याद रखना है। और भूल भी जाओ तो ये आसान है याद रखना। क्यों सोनू, आया समझ में, बोलो। यस सर। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, cos थीटा का जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है sin 2 रेज टू n थीटा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n इंटू sin थीटा। देखो कितना अच्छा सा फॉर्मूला बन गया है। और भूल भी जाओ तो इसको डिराइव करना बहुत आसान होता है, लिख लो। हो गया गौरव, आपको समझ में आया। यस सर। प्रणव कुमार, तुम्हें समझ में आ रहा है। प्रणव कुमार, आपको आवाज आ रही है, यस सर। समझ में आया। यस सर, समझ में आया। मतलब पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से इसमें तो कुछ भी ऐसा अलग नहीं था, वही फॉर्मूला था एक कि sin 2 थीटा इज sin 2 sin थीटा cos थीटा। आई थिंक वो सब तो आप पढ़े ही हो, तब तो पूरा आना चाहिए, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, देखना बार बार इसको, तो फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। लिख लो जल्दी, कॉपी कर लो। वो प्रीवियस क्लास छोटा हुआ नहीं चाहिए, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है। मतलब स्टार्टिंग का, बिल्कुल स्टार्टिंग का, जी। तो वो मन से निकाल दो कि आपका स्टार्टिंग का छूटा हुआ, क्योंकि ये सब का उससे कोई कनेक्शन नहीं है स्टार्टिंग के क्लासेस से। वो अलग चैप्टर्स थे, ये अलग चैप्टर है।
ठीक है, स्टार्टिंग से कोई इतना खास कनेक्शन नहीं है, ये बात मन में डाल लो, ठीक है। और वो सोच के ओके पढ़ो। हाँ लिखो। लिख लिए सर। सर थोड़ा नीचे। हो गया? यस सर। तो चलो इस पे बेस्ड एक Yes, सिंपल सा sir. क्वेश्चन कर लो। cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into cos 14 pi by 15, बताओ क्या आएगा? क्या होगा? क्या नहीं होगा? अरे बता दूं, कुछ तो बोलो। सर 1। ओके, आपका आंसर 1 आया, ठीक है। One, sir. 0 सर। 0 1 जीरो। 0, ठीक है। 2 0 2 1। और किसी का कुछ? शिवम कुमार, कोई आंसर? गायब है क्या? यहां तक तो सब आपको अच्छा लग रहा होगा।
डबल डबल हो रहा था तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते थे, है कि नहीं? बोलो, बोलते रहो बीच बीच में। Yes, 2 पाई sir. का डबल 4 पाई Yes, हो गया, sir. 4 पाई का यस डबल सर 8 पाई हो गया। तो यहाँ का तो सीधे फॉर्मूला, 3 टर्म है तो सीधे में लिखूंगा साइन, है ना, साइन आगे क्या फॉर्मूला था, 2 रेज टू n था ना, Yes, sir. तो 2 रेज टू 3 इंटू थीटा, थीटा क्या है 2 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n इंटू साइन थीटा, साइन 2 पाई बाय 15, इससे भी हो जाएगा इंटू कॉस 14 पाई बाय 15 तो बच गया। तो साइन ये 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन 2 पाई बाय 15। 14 पाई बाय 15 अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या 14 पाई बाय 15 को 16 पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं? अब यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, यही चीज कई लोगों के दिमाग में नहीं आता है कि हाँ ये बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? अब अपने को 16 और 14 ऐड करके देखो तो कितना आता है, 30 आता है, और 30 क्या होता है, 15 का डबल होता है, तो 2 पाई माइनस 16 बाय 15 लिख दो, लिख सकता है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और ये cos 2 पाई माइनस थीटा, तो cos थीटा होता है cos 16 पाई बाय 15। फाइव फीट है। अब ठीक है, अब वापस 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 32 पाई बाय 15 डिवाइड बाय 16 इंटू साइन 2 पाई बाय 15। अब 32 बाय 15 आपको भी पता है क्या कर सकते हैं, 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15 लिख सकते हैं, तब तो 2 पाई इंटू 15 30 हो जाएगा, 30 पाई प्लस 2 पाई क्या हो जाएगा 32 पाई डिवाइड बाय 16 साइन 2 पाई बाय 15। अब ये क्या है, साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन 2 पाई बाय 15 डिवाइड बाय 16 इंटू साइन 2 पाई बाय 15। ये दोनों खत्म हो गया, 1 बाय 16 आंसर। आसपास भी नहीं थे आप लोग, है ना? या इसको आप यहीं पे, अब आपको बोलोगे सर ऊपर ही चेंज कर लेते उसको, तो बिल्कुल ऊपर भी चेंज किया जा सकता था, मतलब कि मैं इसको सीधे लिख देता cos 2 पाई बाय 15, दूसरा मेथड है, अल्टरनेट मेथड है। cos 4 पाई बाय 15 इंटू cos 8 पाई बाय 15, और cos 14 पाई बाय 15 को यहीं पे 2 पाई माइनस 16 पाई बाय 15 लिख देता हूं। उससे क्या होगा कि cos 2 पाई बाय 15 इंटू cos 4 पाई बाय 15 इंटू cos 8 पाई बाय 15 इंटू cos 16 पाई बाय 15 आ जाएगा। अब ये सीधे देखो, अब डबल होता चला जा रहा है, तो फॉर्मूला यूज करूंगा, 16 पाई का भी डबल कर देता हूं, तो सीधे लिखता हूं साइन, फाइनली हो क्या रहा है, जो लास्ट जो सीरीज है उसका डबल ही तो हो रहा है, लास्ट का जो एंगल है, तो cos 16 पाई बाय 15 का डबल क्या हो जाएगा 32 पाई बाय 15। और कितने टर्म्स थे, 4 टर्म्स थे, तो 4, और साइन पहला एंगल क्या था थीटा 2 पाई बाय 15, और साइन 32 वापस वही आ गया, क्या लिख देंगे 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 नहीं, कितने 2 रेज़ टू 4 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 16 साइन 2 पाई बाय 15 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा साइन 2 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 16 साइन 2 पाई बाय 15 इक्वल्स टू 1 बाय 16। लिख लो। क्या समझ में आया सबको, बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर लिख लो।
हो गया, लिख लिए? Yes, sir. हो गया सर। हो गया बाकी लोगों का भी? Yes, sir. 1 मिनट। Yes, sir. ठीक है, जल्दी करो, 1 मिनट जिसने बोला था। थोड़ा ऊपर। ऊपर या नीचे? ऊपर ले जाऊं क्या, नीचे आना था? नहीं सर, नहीं। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल करो, अच्छे से सोचना। cos pi by 15, cos 2 pi by 15, cos 3 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 5 pi by 15 into cos 6 pi by 15 into cos 7 pi by 15। अब यहाँ पे डबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है और प्रोडक्ट है, तो आपको सोचना है, इसको सिंप्लीफाई करना है ना? सीधे फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते। क्या बता दूं?
क्या बता दूं? नहीं होगा? बोलो, बता दीजिए सर, नहीं तो टाइम चाहिए, कुछ तो बोलो। समझ नहीं आता है, टाइम चाहिए कर रहे हैं सर। तो बोलो टाइम चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, इससे ज्यादा क्या टाइम दूं। cos पाई बाय 15, जो डबल वाला है उसको मैं साथ में लिख लेता हूं, cos 4 पाई बाय 15 इंटू, एक बात बताओ, बच क्या गया? cos 5 पाई बाय 15 बच गया, ध्यान से देखना। तो cos 5 पाई बाय 15 है क्या? cos पाई बाय 3 है, और cos पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है, बोलो। अरे बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? 1/2। 1/2 बच क्या गया? बचा cos 6 पाई बाय 15 और cos 7 पाई बाय 15, ठीक है। तो cos, cos 3 पाई बाय 15 भी तो बचा सर। हाँ cos 3 उसको भी लिख लेते हैं, cos 3 पाई बाय 15, cos 6 पाई बाय 15 और cos 7 पाई बाय 15। तो cos 7 पाई बाय 15 को cos पाई माइनस 8 पाई बाय 15 लिख दूं? यस सर। यस सर। सो हाफ, अब यहाँ cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा, तो माइनस को इधर ले आता हूं और उसको इसके साथ लिख देता हूं, cos पाई बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15 और इंटू cos 8 पाई बाय 15। ये डबल डबल होता चला गया, अपने को सीरीज मिल गया, और ये भी एक अलग सीरीज मिल गया, cos 3 पाई बाय 15, cos 6 पाई बाय 15। अब सीधा ही फॉर्मूला लगाते हैं इस पे, या तो आप अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा। तो फॉर्मूला वैसे 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म की भी मतलब नहीं है, जो लास्ट वाला है उसका डबल करेंगे तो cos 16 पाई बाय 15 हो जाएगा, और नीचे 4 बार मल्टीप्लाई किया है तो 2⁴ इंटू साइन पाई बाय 15। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? बोलो, सब समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी। यस सर, आ रहा है। यस सर। इंटू यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी डबल हो रहा था, तो यहाँ भी कर देता हूँ वही चीज। एक मिनट, cos क्यों लिख दिया? साइन लिखेंगे ना, साइन हो जाता यस है ना सर। cos का, वो तो 2 साइन ए cos ए तो साइन हो जाता है ना। इंटू यहाँ भी क्या, लास्ट डबल हो जाएगा, साइन 12 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन 3 पाई बाय 15। देख लो, किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। साइन 16 पाई बाय 15 को पाई प्लस पाई बाय 15 बोला जा सकता है।
डिवाइडेड बाय 2 रेज टू 4 इंटू साइन पाई बाय 15 इंटू साइन 12 पाई बाय 15 को साइन पाई माइनस 3 पाई बाय 15 बोला जा सकता है, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4, चलो लिख ही देता हूं, नहीं रहने देता हूं, 2 स्क्वायर इंटू साइन 3 पाई बाय 15। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 रेज टू 4 इंटू 2 स्क्वायर 2 रेज टू 7 हो जाएगा। बोलो 4 2 6 एक साथ, कोई दिक्कत? नो नहीं सर। सर। टू साइन पाई बाय 15, और यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन 3 पाई बाय 15। ये और ये खत्म हुआ, और ये और ये खत्म हुआ, क्या बचा, 1 बाय 2 रेज टू 7। देख लो कितना आता है, 1 बाय 128 आता है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया, बहुत अच्छे से आया समझ में, बोलो जल्दी। यस सर। चलो कॉपी यस कर सर। लो। Yes, sir. लिख लिया सर। बाकी लोग जल्दी करो, हो गया। नहीं सर। हो गया सर। सर नहीं हुआ है नीचे। जल्दी करो। अब हो गया। एक और करो, लास्ट यस क्वेश्चन आज सर। का, साइन पाई बाय 14 इंटू साइन 3 पाई बाय 14 इंटू साइन 5 पाई बाय 14 इंटू साइन 7 पाई बाय 14। जो फॉर्मूला पढ़ा है बस वही यूज करेंगे, खुद से फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। साइन का प्रोडक्ट सीरीज कुछ नहीं होता है, सिर्फ कॉस का ही होता है। लेकिन अब क्वेश्चन में ऐसा साइन का प्रोडक्ट आया है तो क्या करोगे, क्या दिमाग लगाओगे, बताओ।
क्या नहीं होगा? बता दूं? कर रहे हैं सर। जल्दी करो। क्यों, बता ही देता हूँ। बता दीजिए सर, आगे बनाते हैं। ठीक है, तुम भी बनाओ, मैं भी बताता हूँ। देखो, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब एलएचएस इक्वल्स टू, ये प्रूव करना था अपने को। अब साइन को सबसे पहले तो कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा कॉस में ही है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? साइन, इसको पाई बाय 2 माइनस क्या लिख सकता हूं? या तो ऐसे लिखो आप, या फिर उतना नहीं सोचना है तो सीधे कॉस में चेंज कर दो, कॉस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14। इसको कॉस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14। इसको क्या, कॉस पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बोलो, अरे बोलो। सर ऐसे। तुम लोगों के दिमाग में आया था ये? तुम लोगों ने किया था ऐसा? यस। गुड। और ये तो क्या है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, इसको तो खत्म कर दो। ये क्या हो गया, 6 पाई बाय 14। ये क्या हो गया, कॉस 4 पाई बाय 14, है ना? और ये क्या हो गया, कॉस 2 पाई बाय 14। अब इसको उल्टा करके लिखते हैं, कॉस 2 पाई बाय, सब कैंसिल हो ही रहा है तो उल्टा करके पहले इसको पहले लिखता हूं, तो पाई बाय 7, ये कॉस 2 पाई बाय 7, और ये कॉस 3 पाई बाय 7। क्या दिख रहा है सबको? आप बोलोगे कि सर डबल तो यस हो सर। नहीं रहा है, तो डबल कर देते हैं ना, cos 2 पाई बाय 7 इंटू कॉस, इसको क्या लिख दूंगा, पाई माइनस पाई 4 4 पाई बाय पाई 7। बाय 7। तो cos पाई बाय 7 इंटू कॉस 2 पाई बाय 7। अपने को जो पता है ना, कई लोग ना खुद से फॉर्मूला बनाने लगते हैं, वो काम नहीं करना है। जितना पता है फॉर्मूला, वैसा ही कुछ लाने का ट्राई करेंगे, बस वही है। तो माइनस, अब तो आ चुका है पाई बाय 7, तो क्या हो जाएगा, साइन लास्ट का डबल 8 पाई बाय 7, और नीचे 3 बार गुना किया है तो 2⁻³ इंटू साइन पाई बाय 7। और साइन 8 पाई बाय 7 सबको समझ में आ रहा होगा, क्या लिखने वाले हैं, पाई प्लस पाई बाय 7 डिवाइड बाय 8 साइन पाई बाय 7, माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन पाई बाय 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, 8 साइन पाई बाय 7। ये और ये खत्म हुआ, क्या बचा, 1/8। आया समझ में? इक्वल्स टू RHS अप्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो। नहीं सर, नहीं सर। नो सर। चलो कॉपी कर लो। अब ये याद रखना,
हो गया? नहीं sir. हो गया सर. लिखिए सर. तो एक्सरसाइज 2 क्वाड्रेटिक का हो ही गया, लगभग पूरा क्वाड्रेटिक डिस्कस हो चुका है. तो नेक्स्ट डे अब ट्रिगो का शीट स्टार्ट कर रहा हूं मैं डिस्कशन. ट्रिगो का आप सेक्शन सब लोग करना, इतना डेली डेली कम कम नहीं चलेगा. सेक्शन ए कल छुट्टी है, कल आराम से बैठ के पूरा दिन करना. सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये 4 दे रहा हूं बस एक्सरसाइज 1 का. सेक्शन ए बी सी डी चारों सेक्शन आप क्या? ये नहीं लिखे सर. अच्छा ठीक है, दे रहा, रुको, ये लो. तो सेक्शन ए बी सी डी चारों आपको ट्रिगो का करके आना है. क्या कर लोगे इतना या कम कर दूं? बोलो बोलो, कर लोगे? सर रहने दीजिए, ट्राई करेंगे पूरा कर लें. ठीक है, चलो सेक्शन ए बी सी डी चारों कर लेना ट्रिगो का. और कर लिए? यस सर, ABCD. गुड सोनू, बहुत अच्छा. अब देखो सोनू के पास भी टाइम उतना ही है जितना बाकी सबके पास है. गुड सोनू, बहुत अच्छा, अच्छा लगा मुझे. तो तुम आगे इसी तरह करते रहो. या कोई बुक जो मैंने बोला था वो बुक खरीद लो, केसी सिन्हा या कुछ भी, उस बुक से भी करते रहो. अब लिख लिए? वैसे Yes, लड़कियों sir. के पास कम टाइम रहता होगा, लड़की लोगों को घर का भी काम करना होता होगा, तो उन लोगों के पास कम टाइम रहता होगा. लड़कों के पास तो है, उनके पास घर का तो मैक्सिमम लोगों के पास कोई काम नहीं रहता होगा. हाँ, बाहर कुछ और काम है तो अलग बात है. हो गया अब? यस सर. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं. और मंडे को अच्छे से होमवर्क करके आना. करके आओगे ना? यस सर, करके और आएंगे. वो भी बाकी है यस आपका सर. क्वाड्रेटिक का भी बाकी है, एक्सरसाइज 2 वो भी कर लेना. वो भी ऐसा नहीं कि छोड़ दो. चलो ठीक है, चलो बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir.